Right. So, good morning everyone, and start your class. So, comparing quantities, chapter number 8, class 8. Okay. So, class 8 का chapter number 8 है हमारे पास comparing quantities. So, comparing quantities के लिए आपको simply सबसे पहले जब हमारे पास comparing quantities के नाम से ही शो हो रहा है कि compare करना है quantities को, और किसी भी quantities को compare करने के लिए हमारे पास minimum 2 quantities होनी चाहिए. ठीक है. जब आप किसी को पेयर कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट कोई आइटम यहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए. जैसे मैं कहूँ आपसे ये मेरा नंबर 1 है. ठीक है. नंबर 1 किससे है, और नंबर 1 जो होगा हमारा, ये आपका रेड नंबर से लिखता हूँ मैं इसको. ये 1 है, और एंड मैंने दूसरा नंबर लिखा 2. ठीक है. 1 एंड 2 लिखा है मैंने स्क्रीन पे, और यहाँ पे नंबर आप कह सकते हैं इसमें कि जो नंबर 1 है वो लेस देन है वो नंबर 2 से. ओके. नंबर 1 लेस देन है नंबर 2 से. तो लेस देन या ग्रेटर देन मैंने कैसे शो किया, जैसे कि मैंने पास 1 नंबर था और मेरे पास सेकंड नंबर 2 है. तो 2 से ये हम सभी नेचुरल नंबर में पढ़ चुके हैं कि नंबर 1 जो है वो लेस देन होता है नंबर 2 से. ओके. ये सभी जानते हैं आप. मैं कहूँ आपसे नंबर 5 और मैंने यहाँ लिख दिया नंबर 15. अब आप क्या लिख पाएंगे कि नंबर 5 है वो नंबर लेस देन है नंबर 15 से. ओके. तो ये हो गया लेस देन या ग्रेटर देन का साइन. ठीक है. ये आप प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं. ओके. अभी आपसे मैं कहूँ कि यहाँ से आप बताइए कि इसका कितने परसेंट है. ठीक है. यानी कि 15 का आपका 5 जो नंबर है वो कितने परसेंट है, यानी कि परसेंट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है. ठीक है. परसेंटेज में आपसे क्वेश्चन पूछा है. तो परसेंटेज में जैसे ही पूछा है, ये आपका परसेंटेज में है, सॉरी मैंने रेक्टेंगल लिखा. ओके. सो परसेंटेज में जैसे ही आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज का साइन करेंगे, और परसेंटेज का, ठीक है, परसेंटेज जो होगा हमारा वो होगा यहाँ पे जस्ट लाइक, देखो परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है कि जो नंबर आपसे पूछा है, ठीक है, नंबर जो है यानी प्रेजेंट नंबर अपॉन टोटल नंबर आता है. ठीक है. यानी कि प्रेजेंट में आपका नंबर जो होगा वो नंबर अपॉन टोटल इंटू करते हैं 100. ये आपका परसेंटेज का फॉर्मूला होता है. जब भी आप परसेंटेज के बारे में करोगे तो जिस नंबर को आप फाइंड कर रहे हैं, जितना परसेंटेज आपको दिए, यानी नंबर दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है उसको टोटल करेंगे जिस नंबर से आपसे पूछा है. अब मैंने कहा आपसे कि 5 15 का कितना परसेंट है, तो 5 है ये नंबर है, और ये कितना टोटल नंबर कितना है हमारे पास 15, इंटू करेंगे 100. तो यहाँ से आप देख रहे हैं 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम. ठीक है. और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 पॉइंट अपॉन 1/3%. ठीक है. यानी कि प्रॉपर कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हमारा आ जाएगा 33 अपॉन 1/3%. तो इसका मतलब ये 1/3 पार्ट है इसका. ओके. 1/3 पार्ट ऑफ इसका परसेंटेज में. लेकिन अगर आपसे इसे कहा जाए परसेंटेज की बजाय आपसे कहा था फ्रैक्शन. ठीक है. ठीक है. परसेंटेज आपने पढ़ा है, लेकिन अगर आपसे कहा जाता फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रैक्शन के लिए सिंपली आपको सभी को पता है फ्रैक्शन क्या होता है, पी अपॉन क्यू फॉरम में. ठीक है. पी अपॉन क्यू फॉरम में होता है. ओके. और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे फ्रैक्शन होगा. तो यहाँ पे पी अपॉन क्यू, इसका मतलब ये 5 अपॉन, जैसे हमारा पास था टोटल नंबर हमारे पास है 15, तो इस तरह से 15 अब इसको प्रॉपरली कैंसिल करेंगे. ठीक है. प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/3, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाता है. ठीक है. तो फ्रैक्शन से ही आपका परसेंटेज बनता है. ओके. जैसे ये फ्रैक्शन है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास फ्रैक्शन है. ठीक है. फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन से ही हमारा क्या होगा, अगर इसको मैं 100 से इंटू कर दूँ, ठीक है, इसी को मैं 100 से इंटू कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका परसेंटेज बन जाएगा. यानी कि फ्रैक्शन को अगर 100 से इंटू कर दिया जाए तो वो नंबर किस में चेंज हो जाता है, परसेंटेज में चेंज हो जाता है. अंडरस्टैंड. तो जैसे ये 1/3 था, इसको मैंने परसेंटेज 100 से इंटू कर दूँ तो वापस ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 33.1/3% आएगा कि नहीं. यस या नो. ओके. सो इस तरह से आप परसेंटेज और फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे सिंपली आपको दो, मैंने क्या बोला, दो क्वांटिटीज होनी चाहिए. नंबर ऑफ कितनी क्वांटिटीज होनी चाहिए, 2 क्वांटिटीज होनी चाहिए, तभी आप इनमें क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं. ओके. तभी आप इसमें क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे. ठीक है. कंपेरिजन. और यहाँ पे आपको दो क्वांटिटीज है. अब देख एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है देर आर 5 मैंगो, ठीक है, सॉरी 5 ऑरेंज आउट ऑफ 25 फ्रूट्स. आपके पास टोटल फ्रूट्स कितने हैं, 25 है. ये पूरा, हाँ जी,
हाँ हाँ बोलिए। ठीक है। ओके ओके, वो रिमूव हो चुका है। 1 सेकेंड, जैसे ही आएगा मैं कर दूंगा। ओके, चलिए आदेश आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे देर आर 5 ऑरेंज हैं आउट ऑफ 25 फ्रूट्स में से। अब ये मेरे पास 25 फ्रूट्स है, इसमें से मेरे पास इतने से है। मैं ना आपको एक फ्रैक्शन पेज ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि जस्ट लाइक हमारे पास एक है, ये आपका मैंगो 25 फ्रूट्स है। टोटल फ्रूट्स कितने हैं? 25 फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स है। अब इनमें से आपके पास सिर्फ कितने हैं? 15 मैंगोज है, ठीक है। इतना पार्ट जो मेरा है ये आपका सिर्फ क्या है? ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज है, सॉरी। ये आपका पार्ट जो है वो कितना है? 15 है, और ये क्या है? ऑरेंज है, ऑरेंज, ठीक है। तो ये 15 है। अब आपसे को उसको फ्रैक्शन में चेंज किया जाए तो फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा? मैंने आपसे बोला था पी अपॉन क्यू फॉर्म में होना चाहिए, और मैंने हमेशा किया है यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर क्यू 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ये। तो यहाँ पी की वैल्यू कितनी है? यानी कि जो टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, मैंने आपसे कहा है, ठीक है। यानी कि नंबर अपॉन नंबर जो है, नंबर अपॉन टोटल क्वांटिटी, ठीक है। टोटल यानी कि जो क्वांटिटी है, नंबर या क्वांटिटी ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। 20 क्वांटिटीज होगी, और यहाँ पे होगा टोटल क्वांटिटी, जो टोटल क्वांटिटी हमारे पास है, ठीक है। ये टोटल क्वांटिटीज आ गई। तो नंबर या क्वांटिटीज कह सकते हैं अपॉन टोटल क्वांटिटी जो आ जाए हमारी आ जाएगी। तो नंबर कितना है यहाँ पे? 15, ठीक है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है? 25। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। ओके, अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने क्लास 6 7th में आपको समझाया था कि यहाँ इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3 या 5 से मल्टीपल कर डिवाइड कर देंगे, और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। अंडरस्टैंड? ये फ्रैक्शन आपने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, यस या नो? चलिए, ओके, यस। सो आप लोग यहाँ क्या करेंगे? अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि इस फ्रैक्शन से ही हमको परसेंटेज में चेंज करना है। जब आपसे कहा जाए कि इसको परसेंटेज में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे? इसको परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज, ठीक है, ठीक है, परसेंटेज में आ जाएगा ये आपका। तो परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे? सिंपली नंबर जो होगा हमारा, जो नंबर है या क्वांटिटी है, नंबर या क्वांटिटी अपॉन टोटल, टोटल क्वांटिटी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी इनटू, आपको क्या करना है? 100। कितने से इंटू करना है? 100 से इंटू करना है। तो सिर्फ सिंपली क्या हुआ कि यहाँ परसेंटेज इक्वल्स टू क्या हो गया? परसेंट इक्वल्स टू, परसेंटेज ये कह सकते हो, इक्वल्स टू हमारे पास हो गया जो हमारा फ्रैक्शन था, जो हमारा फ्रैक्शन है उसको इंटू कर दिया हमने 100 से, ठीक है। फ्रैक्शन क्या था हमारा? पी अपॉन क्यू, इंटू क्या हो गया? 100। पी क्या है यहाँ पे? 15, और हमारे पास क्यू का है 25 टोटल नंबर, और इंटू कर दिया 100। तो ये आ जाएगा 3 से 5 से कैंसिल कर दो, 3, और ये 5 टाइम, 5 से ये 100 कर जाएगा 20 टाइम, ठीक है, डिवाइड हो गया 20 टाइम, और ये आ जाएगा 60%। यस या नो? ये आ जाएगा हमारा 60%। कर सकते हो इस क्वेश्चन को इस तरह से चेंज कर सकते हो या? ओके एवरीवन, तो इस तरह से हमको यहाँ पे चेंज करना होगा फ्रैक्शन से परसेंटेज में, या परसेंटेज से आप इसको वापस भी, आप इसको क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको सिंपली मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने अभी तक फ्रैक्शन से परसेंटेज सीखा, अब यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन सिखा देता हूँ, ठीक है। परसेंटेज से आपको क्या करना है? परसेंटेज चेंज टू चेंज टू चेंज चेंज आपको फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। और फ्रैक्शन या परसेंटेज मैंने आपको लिख दिया 60%, ठीक है, यही हमारा था अभी। इसको आपको क्या करना है? चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो सिंपली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या करेंगे? जो भी परसेंटेज है, ठीक है, जो परसेंटेज है उसको डिवाइड करना है हमको किसने से? 100 से, और 100 से ये डिवाइड हो जाएगा
एक मिनट, और ये हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 100 को, तो परसेंटेज हमारे हैं 60, 100 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपका पास, 0 से 0 कैंसिल, 6/10। और 6/10 को लिख सकता हूँ मैं, 6/10 को लिख सकता हूँ 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम, और ये आ गया 5 टाइम। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/5। तो स्टार्टिंग में हमने यही तो फ्रैक्शन लिखा था। यस या नो? आंसर कीजिए, यस या नो? यस। सो ओके, सो ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से आप फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो फ्रैक्शन से आपने सीखा परसेंटेज बनाना, और परसेंटेज से बना लिया हमने फ्रैक्शन। तो इसी चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस कर सकेंगे, और क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करेंगे। तो हमको मिनिमम दो क्वांटिटी चाहिए किसी भी आइडेंटिटी को आपको, या क्वांटिटी को वैल्यू कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, दो आइडेंटिटी चाहिए होती है। अब वो देखते हैं कुछ। यहाँ पे आपने देखो, परसेंटेज से हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड किया। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, अस्मिता रीड्स लेस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एक्स। हमारे पास क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लीजिए एक्स है, उसका 60% कितना है, गर्ल्स है। मान लो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, अभी आपको नहीं पता कि 40 स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा कि आपकी क्लास में सपोज़ कर लो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, एक्स है। ठीक है, आपका 60% उसमें से गर्ल्स है। तो 60% किसका है, ये एक्स का 60% है, यानी कि 60% ऑफ 60% इज़ गर्ल्स। ठीक है, 60% हमारे पास क्या है, गर्ल्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे 60% इज गर्ल्स इन क्लास। ठीक है, एक क्लास में कितने स्टूडेंट, गर्ल्स 60% गर्ल्स हैं। तो अगर आपसे कहा जाए, और आपकी गर्ल्स की नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, सो नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर, ये नंबर है शॉर्ट फॉर्म में लिखा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 18। ओके, 18 गर्ल्स हमारे पास है। सो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास 18 गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स 18 है, तो आप इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको सोल्व करने के लिए क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ये x का कितने परसेंट है, 60%। क्योंकि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो किसकी परसेंट है, क्लास की। ये टोटल क्लास के स्टूडेंट्स है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एक्स है। सपोज क्या एक्स है, तो एक्स का ही तो 60% होगा। तो इसका 60% है, तो परसेंटेज के लिए हम ऐसा क्या करते हैं, 60, और ये परसेंटेज साइन को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। सो हमने 100 से डिवाइड किया तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्वल्स टू में 18। क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, हमने 18 है, हमको गिवन है। यानी एक्स का अगर 60% फाइन करें तो हमारे पास कितना आएगा, 18 आता है। तो 18 आता है, इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एक्स, एज इट इज़ यहीं रहने दो, और इसको क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए। इक्वल साइन है बीच में, इक्वल साइन है तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, और इधर आ जाएगा 6 से इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम, तो यहाँ पे x इंटू 3 यानी कि 10 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 30। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इस क्लास में कितने आ गए हमारे पास, 30। ओके, तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। करिए, यस या नो कर सकते हो। ओके, ऐसे ही। तो सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, इस बार इसका रेसिप्रोकल है बिल्कुल, या मतलब इस तरह से है, जैसे यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर नहीं फाइंड किया था, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड नहीं करना है, बल्कि देखो इसको दूसरा तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया परसेंटेज वाला। यहाँ पे हमने किया, मान लीजिए सपोज देर आर 60 का परसेंटेज, जब से 60 है, तो इसका मान लिया हमने, सपोज कर लिया कि देर आर कितना हुआ यहाँ पे, कितनी 60 गर्ल्स है। मान लीजिए 60% को हमने क्या मान लिया, गर्ल्स मान लिया, सीधा सीधा कि परसेंटेज को ही हमने गर्ल्स मान लिया कि 60 गर्ल्स है। सो ये कितने में से है, आउट ऑफ 60%, किस में कितने में से होता है, आउट ऑफ 100 से। तो यहाँ लिखेंगे आउट ऑफ 100 स्टूडेंट। ठीक है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स में से कितने हैं, 60 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। ठीक है, ओके। सो ये मान लिया। अब आपको कितना है, 1 गर्ल्स, देर आर 1 गर्ल्स। ठीक है, 1 गर्ल्स आउट ऑफ, तो यहाँ पे लिखेंगे देर आर 1 गर्ल्स, देर आर, या देर इज, सॉरी देर, यहाँ पे देर इज 1 गर्ल्स की बात कर रहा है तो इज लिखेंगे। अगर 2 या 2 से मोर देन होता तो यहाँ पे हम लिखते आर। तो यहाँ लिखेंगे देर इज 1 गर्ल्स
तो 1 गर्ल्स का क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी यहाँ, नंबर ऑफ आउट ऑफ कितनी, एक गर्ल्स कितने में से होगी, ये होगी 60/100 में से। ओके सॉरी, अपन ने उल्टा लिखा, 100/60। ओके ये आओगी 100 में से, ये आपका 60 में से 100। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपली हो गया ये। अब आपसे पूछ कितने की गिवन में कितना है, 100 गिवन आपको है 18 गर्ल्स, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको गर्ल्स आर, आर इसलिए लिखा क्योंकि 1 से ज़्यादा है। ठीक है, आउट ऑफ हाउ मेनी, ये आपको फाइंड करना कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास है, तो आउट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स ये लिखा है, आउट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स ये फाइंड करना है हमको। ठीक है, कितने स्टूडेंट थे यही तो पता करना था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो जो क्वेश्चन हमारे बन रही है कि 100/16 इंटू कर देंगे आप 18। ओके, जो यहाँ पे रहता है इसको इंटू करते हैं हमेशा। ठीक है, तो हाउ मेनी यहाँ तो इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, 3 से करेंगे ये 3 टाइम, और ये आ जाएगा आपका 30 आंसर। ये सेकंड टाइप हो गया इसी का, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 30। इसको दो मेथड से किया हमने। ठीक है, तो दोनों मेथड आप प्रॉपरली इसको यूज करेंगे और फाइंड करेंगे नंबर्स को। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, कुछ इसका परसेंटेज से आपको चेंज करना है इसको। ठीक है, तो जब भी आपसे परसेंटेज कहा जाए रेसो में चेंज करना, और रेसो से यहाँ पे फ्रैक्शन को मैंने क्या बोला, रेसो। ठीक है, रेसो, रेसो आपने पढ़ा होगा, रेसो भी आपने दो ही, जैसे आपने फ्रैक्शन पढ़ा है वही आपका रेसो की तरह होता है। रेसो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ का होता है, पी अपॉन क्यू में भी इसको लिख सकते हैं, या इसको पी रेसो क्यू भी लिख सकते हैं। ओके, एक ही बात है दोनों का, जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है वो पहले आती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू बाद में आती है। ठीक है, ये ही इसका एग्जैक्ट टाइप होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दो क्वांटिटीज़ में आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो रेसो के लिए आपको क्या करना है, सिंपली फ्रैक्शन जैसा होता है वैसा ही हमारा रेसो होता है। तो यहाँ पे भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो क्वांटिटीज़ में, तो आपको रेसो फाइंड करना है। तो सिंपली आपको कहा गया है कि असीमा एंड यूज़ दिस मेथड। ठीक है, परसेंटेज को डिस्टेंस यानी कि परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है। ठीक है, यानी कि ये फ्रैक्शन है हमारे पास 22/55, ये आपका फ्रैक्शन है। अब ऐसे उसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसको इंटू कर देंगे 5 टाइम, ये आपका 5 टाइम सॉरी 1 एक सेकेंड, इसको रेज कर देते हैं। ओके, हाँ 11 से कर रहे हैं ना, हाँ ओके हो जाएगा, 11 से 5 टाइम हो जाएगा, और ये हमारा 2 टाइम हो जाएगा। ओके, चलिए इसको आप 5 से अगेन डिवाइड कर देंगे, तो ये कितने टाइम होगा, 5 से 20 टाइम, और 20 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 40%। ठीक है, 40%। तो इस तरह से हमारा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ओके एवरीवन, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 100 दे रखा है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे एक एक ही बार होगा, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू होगी, नीचे वाली नहीं होगी। ठीक है, यानी कि न्यूमिनेटर में ज़रूर 100 होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, तब आपका परसेंटेज होगा। ठीक है, एक मिनट सॉरी, एक मिनट 100 की वजह से, परसेंटेज की वजह से 100 आ गया। ओके सही है, सही है, सही है, दोनों सही रहेगा, दोनों सही होगा। ठीक है, ये हमारा 100, देखो इसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको, दोनों क्यों किया गया है। चलो पूरा ही समझा देता हूँ, क्योंकि आप प्राइमरी क्लास में पढ़ रहे हैं। दोनों तरफ 100 से इंटू कर देते हैं, 100 इंटू 100। अब ये तो चलो हो गया परसेंटेज में सीधा सीधा कि 40, अगर हम ये लिख देते हैं, इसको हटा, इसको छोड़ दीजिए अभी। अगर हम ऊपर वाले से कट किया, अभी तक हमारे कितना आया था, 100 आया था, ये 40 आ गया था। अब हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 40 आ गया, मान लीजिए 40 अपॉन यहाँ पे है 100। तो जब 100 से डिवाइड करते हैं तभी तो आप इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। भाई मैंने यही तो कहा, ये आपके 100 की वजह से क्या लिख सकते हैं, इसको परसेंटेज, यानी कि इसको, इस फ्रैक्शन को, इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास टोटल हमेशा क्या होता है डिनोमिनेटर में, और उसी टोटल में से क्या है ये 40, यानी कि 100 में से 40। अब आपसे मैं कहूँ कि 100 में से आपको आउट ऑफ कितना लेना है, 40 लेना है। ठीक है, तो आउट ऑफ 40 तो यही तो आएगा, इसी तरह से लिखा है। आप कई बार आपने एग्जाम क्वेश्चन देखा होगा, आपको टेस्ट देते हैं 10 नंबर का टेस्ट देते हैं, और आपको मिले हैं 8 नंबर, कितने मार्क्स मिले हैं, 8 मार्क्स मिले हैं। तो कितने में से मिले हैं ये,
10 में से मिले हैं। कितने नंबर में से मिले हैं? 10 में से मिले हैं। तो आपका क्या लिखा रहता है जब भी कोई टीचर लिखता है? तो वो लिखता है 8/10, यही लिखता है। यानी कि आउट ऑफ 10 में से यानी कि 8 मिला आपको, ठीक है। तो इसीलिए न्यूमिनेटर जो होता है, न्यूमिनेटर जो हमारा होता है, तो उसमें आपका आता है जो नंबर आपने फाइन मतलब ऑब्टेन किया है, और टोटल हमेशा कहाँ आता है? डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है जी। ठीक है। तो ये हमारा, अगर हम इसको यहाँ पे 100 नहीं लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने ये नहीं लिखा, ठीक है। वैसे एक्चुअल एक्चुअल में हम कई नहीं मतलब जब हम बड़ी क्लास में आते हैं तो हम इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। सीधा सीधा सिंपली इसको फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं और इसको परसेंटेज में बन लिख देते हैं कि हमारे पास ये आ गया, इसका वैल्यू आ गया, इसको सोल्व करने पे हमारे पास आ गया 40। लेकिन अभी तक ये परसेंटेज में नहीं है, आपके सिर्फ 40 आया है। भाई इसको सोल्व करने 40 आया, लेकिन इसको अगर परसेंटेज में बोला जाए तो आप इसको एक बार और 100 से डिवाइड करेंगे, तब ये 100 आएगा यहाँ पे। अब ये लिखा जा सकता है कि आउट ऑफ 100 में से 40 मार्क्स फाइंड किए हमने। आउट ऑफ 100 में से कितने मार्क्स फाइंड किए हैं? 40 फाइंड किए। तो इससे मतलब हो गया कि हमारे पास 40% नंबर आए हैं, ठीक है। एस जब कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ी क्लास में इसको हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली हम परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, ओके। लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको रखेंगे परसेंटेज, डिवाइड करेंगे 100 से, ओके। चलिए, इसको दूसरा मेथड आपको सामने है स्क्रीन पे। दूसरा मेथड भी आपका सामने है स्क्रीन पे कि जोहन यूज़ द यूनिटरी मेथड, ठीक है। ये आपका यूनिटरी मेथड है, और जो इसका मेथड है यूनिटरी, कि आपके पास है, ठीक है, आउट एक सेकेंड, ठीक है, आउट जॉन यूज़ द यूनिटरी मेथड। तो इसमें आउट ऑफ 55 किलोमीटर, टोटल किलोमीटर कितने हैं? 55 किलोमीटर टोटल है हमारे पास, यानी कि ट्रेवल यहाँ से यहाँ तक की मान लो डिस्टेंस है 55 किलोमीटर, ओके। अब उसने कितना है? 24 किलोमीटर ट्रैवल, कितना ट्रैवल किया है? यहाँ तक चला है, और 22 किलोमीटर हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 22 किलोमीटर है। अब आपसे कहा जाए कि आउट ऑफ 1 किलोमीटर के चलने में उसको कितना ट्रैवल करना पड़ा, तो उसको 1 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली 22/5 इसको डिवाइड कर देंगे, ये किलोमीटर में आ जाएगा। यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 22/5 किलोमीटर आर ट्रेवल, ठीक है। आर ट्रेवल, इतना ट्रेवल किया उसने, ठीक है, ट्रेवल्ड, ओके। सो आपको पूछा जाए कि कितना, अब मुझे 1 किलोमीटर थोड़ी ना चलना है, मुझे तो पूरा 100 किलोमीटर चलना है। तो 100 किलोमीटर आउट ऑफ 100 में से चाहिए हमको, क्योंकि हम परसेंटेज किस पे शो करते हैं? 100 पे शो करते हैं। तो हम करेंगे आउट ऑफ 100 किलोमीटर, ठीक है। आउट ऑफ 100 किलोमीटर करेंगे तो 28/55 इंटू कर देंगे 100, ठीक है। तो जैसे ही इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम, ये टाइम 5 टाइम, और 5 से कट जाएगा हमारा 20 टाइम, ओके। जैसे ही अभी हमारे पास 40 आया, सिर्फ 40 आया, अब ये परसेंटेज में नहीं है, ठीक है। लेकिन यूनिटरी मेथड में इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे ही हमारे पास 40 आता है तो यूनिटरी मेथड में इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? बिना डिवाइड किए हुए डायरेक्टली लिख देते हैं कि ये हमारा 40% हो गया, ओके। यही यूनिटरी मेथड होता है, इसमें आपको 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली हम परसेंटेज की कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि इसको डिवाइड मान लेते हैं कि हमने 100 से डिवाइड कर दिया, और ये परसेंटेज में सीधा सीधा चेंज हो, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमको, ओके। चलिए, तो इस तरह से यूनिटरी मेथड में इसको परसेंटेज में लिखते हैं, ठीक है। देख रहे होंगे दैट इज़ द 40% ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज़ ट्रेवल्ड, यानी टोटल डिस्टेंस का ट्रेवल का इतना 40% ट्रेवल किया है, ओके। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसको जल्दी ख़त्म करते हैं, और एक्सरसाइज टाइम हो रहा है तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो स्पीड ऑफ साइकिल किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर है, और पर किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड है, ये पर हावर, ठीक है। और टोटल किलोमीटर स्कूटर की स्पीड जो हमारी है, ये साइकिल की स्पीड है, ठीक है, ये साइकिल की स्पीड है, और साइकिल की स्पीड और स्कूटर की स्पीड हमारी है, स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर हावर, ओके। तो दोनों की स्पीड में कंपैरिजन करेंगे आप, और दोनों की स्पीड में कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास साइकिल और कंपैरिजन रेशो स्कूटर लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 15 किलोमीटर रेशो
30। ओके, इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 15 से कट जाएगा, डायरेक्टली काट देता हूँ मैं 2 टाइम, और ये सॉरी 1 टाइम आएगा। ओके, ये आपका 15 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 15 से, ये आ जाएगा 1 टाइम और ये आ जाएगा 2 टाइम, तो 1 रेसो आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखा जाए तो साइकिल अपॉन स्कूटर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1/2, यानी 15/30, या इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1/2। ओके, एक ही बात है, इसलिए दो कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही पैसे में और रुपीज़ में करते हैं। पैसे इन जिनकी आइडेंटिटीज है, ठीक है, तो ये हमारी होगी 50 पैसे हैं, और इधर है 5 रुपीज़। ओके, 5 रुपीज़, तो इसको कंप्लीट करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी देखो, यहाँ पे पैसे हैं, यहाँ रुपीज़ है, तो यूनिट दोनों की सेम नहीं है। ठीक है, तो यूनिट सेम करने के लिए आपको रुपीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे में चेंज करना पड़ेगा। तो 50 पैसे को तो एज इट इज़ रखिएगा, यस, तो इसको 100 से इंटू कर दो, ये पैसे में चेंज हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा पैसे, तो 500 हो गया। अब यहाँ 0 से 0 कर दें, यानी कि 5/500। ओके, तो अब इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों की यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई, यानी कि जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो यूनिट सेम होना चाहिए। ओके, यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड हावर्स था, तो वो हमारी स्पीड सेम थी दोनों की यूनिट। यहाँ पे मीटर है सेकंड क्वेश्चन में, और किलोमीटर है, तो दोनों की यूनिट सेम करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। ओके, ऐसे यहाँ पैसे को रुपी यानी कि पैसे हैं और रुपीज़ है, तो रुपीज़ को पैसे में चेंज करिएगा। ठीक है, जो आइडेंटिटी बड़ी होती है उसको आसान होता है हमको इंटू करने में। ओके, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 से रेसो हो जाएगा 5/50, और इसको वापस अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रेसो आ जाएगा 10। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे रेसो फाइंड कर सकते हैं, 1/10। ओके, ये हमारा रेसो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको परसेंटेज से क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेसोस टू कम परसेंटेज। तो मैंने रेसो से परसेंटेज कंपैरिजन करके आपको बताया था कैसे चेंज करते हैं, ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 में आपको क्या करना है, मैंने आपको प्रीवियस अभी करवाया था स्टार्टिंग में। ठीक है, हाँ जी, ओके, चलिए कोई बात नहीं, 2-3 मिनट का हो रहा है, 3 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। ओके, चलिए चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसका 3 आपको 4 दे रखा है। ओके, रेसो में है, आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने आपसे बोला है सिंपली आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, यानी कि ये हो गया रेसो। ठीक है, रेसो, और ये रेसो को आपको क्या करना है, चेंज टू परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में आपको चेंज करना है, और परसेंटेज में आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास होगा परसेंटेज में, तो परसेंटेज में जो फ्रैक्शन होता है, जो रेसो होता है, उसको कर देते हैं इंटू किससे, 100 से। ठीक है, 100 से कर देते हैं, तो 100 से अपॉन 100 लिखते थे वहाँ पे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/3/100, और ये 100, तो यहाँ से कट जाएगा 25 टाइम, और 25 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 75/100। और ये इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 100 में से हमको कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 75। ठीक है, तो ये परसेंटेज के लिए लिख सकते हैं इसको हम 75%। यस या नो, चलिए, ओके, सो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका बी पार्ट आप करेंगे, सी पार्ट में भी ऐसे ही आपके पास है, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमको वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके एवरीवन, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर एंड बाय बाय, बाय एवरीवन।